जब बात राष्ट्र धर्म की आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है, तो फिर पूरा भारत एकजुट होकर अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमला, जिसमें कि 26 लोगों को धर्म पूछ के मारा गया, ये पूरे भारतीयों को पता है, हर किसी को पता है। पर जिस दिन हमला हुआ, ये शोक संदेश जिसने भी सुना स्तब्ध रह गए कि धर्म पूछकर ऐसा नहीं करना चाहिए। उनमें से कुछ बकैती करने वाले, जो कि इस आतंकवादी घटना को भी राजनीति और पॉलिटिक्स का रूप दे बैठे। इनमें तो कई ऐसे आए जिन्होंने कि राष्ट्र धर्म को निभाते हुए देश के साथ एक तरह से कहा जाए कि जले पर नमक छिड़कने का काम किया। सरकार से सवाल पूछने लगे कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी थी वैसी थी। दरअसल ये सारी बातें व्यूज पाने के लिए किया जाता है, टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जाता है। हर क्षेत्र में अपना ज्ञान देने लगते हैं। जिस क्षेत्र के बारे में ज्ञान ही नहीं, उस बारे में भी वो ज्ञान देने लगते हैं कि सरकार को ऐसे करनी चाहिए, सरकार को वैसी करनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा बारे में कितने लोगों को पता है या कौन जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या काम है, किस तरह से भारत की सुरक्षा की जा सकती है। इसमें कई सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं जो इस बारे में आपसे ज़्यादा तत्पर रहते हैं कि हमारे देश के साथ कोई बुरी नज़र ना रखे। और आप ठहरे, यूट्यूब का ज़माना है, लगे सरकार से पूछने। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इतना आलोचना करने लगते हैं, इतना आलोचना करने लगते हैं कि जिस फील्ड के बारे में आपको ककड़ा भी नहीं पता है, उस बारे में आप पीएचडी होने का दावा करने लगते हैं। करना भी क्या है, घर बैठे बैठे दो चार शब्द जोड़ के गा देना है, थोड़ा तबला बजा देना है, बस हो गया, ताली बटोर लिए। अरे घटना हुआ, जिस किसी के यहाँ भी ये शोक हुआ, जिसका बच्चा गया, जिसका पति गया, वो भी घर का एक चिराग था, उससे उसका घर चल रहा था। सिर्फ देश की ही बात नहीं है, उससे कितने लोगों को आहत हुआ, कितने लोगों को तकलीफ हुई उसके जाने से। तो कुछ दिन आप इंतजार भी कर सकते थे, वेट भी कर लेते। हर बात को राजनीति से जोड़ लेते हैं। 10-12 दिन रुकने के बाद मोदी जी ने जो अपना ताकत दिखाया, अपना भारत का, अपने भारतीयों को धर्म पूछकर जो मारा गया, उसका बदला लिया। अब बताइए कि जो लोग घटना के सुबह से ही तरह तरह की बातें कर रहे थे, मोदी को ये करना चाहिए, मोदी को वो करना चाहिए, घरेलू गोतियारी झगड़ा है, घर का झगड़ा है, एक ईंटा उठा के मार दिए। देश का झगड़ा, राष्ट्र का झगड़ा, और ये झगड़ा नहीं है, एक दूसरे के जान के लेने के लिए उतावरू रहते हैं। आतंकवादी हमला है। आतंकवादी भारतीयों को जिस तरह से भारतीय सेना के साथ बर्बरता करते हैं, उसका जवाब ईंट के बदले ईंट ही से जवाब देना चाहिए। तो राष्ट्र धर्म के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में हर किसी को बोलना ठीक है। आप देश के लिए बोलना चाहते हैं तो और भी सवाल है, उन सब सारे सवालों का जवाब सवाल कीजिए, लेकिन कम से कम कुछ फील्ड को छोड़ के करिए। हर चीज़ में टांग अड़ाना, भारत के खिलाफ बोलना, सिर्फ ये टीआरपी का खेल है। 2-4 पैसे आप कमा लेते हैं। देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पर जो लड़ रहे हैं वही नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे जो हम सब नागरिक हैं भारत के, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम कोई ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें, कोई ऐसा जहर ना उगलें जिससे कि भारत की बेइज्जती हो, बदनामी हो। आपका जाति दुश्मनी हो मोदी जी से, लेकिन कम से कम राष्ट्र के बारे में ये दुश्मनी नहीं निकालना चाहिए। ये हम सब का दायित्व है कि खड़े होकर कम से कम सहानुभूति तो दे सकते हैं। बाकी जो देश के बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जाने गंवा रहे हैं, उनको सिर्फ सहानुभूति घर बैठे दे सकते हैं। तो घर बैठे वीडियो बनाए और कुछ से कुछ जहर उगल कर उसको छोड़ दिए, पड़ोसी देश जो है खुश हो जाते हैं। हर चीज़ में ज्ञान देना, हर क्षेत्र में पीएचडी कर लेना, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। शिक्षा है, बेरोजगारी है,
आपके राज्य में ट्रेन दिया कि नहीं, आपके राज्य में फैक्ट्री खोला कि नहीं, आपके घर के तरफ से नाला नदी बह रहा है कि नहीं, इस सब बारे में आप, लेकिन आप तो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं सरहद पर, जो कि अधर्मी का काम है, बेशर्मी का काम है। ये बेशर्म लोग ही करते हैं जिन्हें कि कोई शर्म ही नहीं, सिर्फ व्यूज के चक्कर में कुछ भी बोल दिए। आज मोदी जी ने जवाब दिया है, 10-12 दिन वेट कर लेते, देख लेते क्या करते हैं, नहीं करते हैं। जिनके घर के बच्चे धर्म पूछ के मारा गया, उनको आग भी ठंडा नहीं हुई थी कि लगे यहाँ पर जले पर नमक छिड़कना। ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो देश के बारे में इस तरह के सवाल करते हो और हर एक चीज में अपना मनमानी करते हो कि मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगी। जिस बारे में आपको कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार ही नहीं है, आप कुछ जानते ही नहीं है, लगे बड़बड़ाने, बेशर्म कहीं का।